हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र, और अपन बात कर रहे थे कोशिका सेल के बारे में। तो और बात करते हैं। हमने आपको कल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम समझा दिए थे। आज बात करते हैं अंतःप्रेदप जालिका। अंतःप्रेदप जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसका काम होता है आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता प्रदान करना। आंतरिक सहायता प्रदान कैसे करता है ये, कि जैसे अपन आपको बताया, जब अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें पिलर वगैरह जो भरे जाते हैं, तो ये उसी का काम करती है। कोशिका के अंदर पिलरों का काम करती है ताकि कोशिका पिचके ना। अगर कोशिका पिचक जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से ये काम करता है कोशिका पिचके ना। इस वजह से तो इसकी आकृति दो पार्टों में बटी होती है। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, ये दो पार्टों में बटी होती है। पहले को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ का काम होता है वसा निर्माण करना। वसा निर्माण करना। अब वसा का मतलब आप जानते हैं चर्बी, तेलीय, चिकना। तो ये आपको पता है, ये भाग एकदम बिल्कुल चिकना है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल चिकना है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं रफ जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये प्रोटीन का जब निर्माण करता है तो ये खुरदरा होता है। और खुरदरा किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम को कहते हैं अपन प्रोटीन फैक्ट्री, जो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसकी और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ईआर से प्रदर्शित करते हैं। तो और इसका एक बार और देखते हैं। अंतःप्रेदप जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता ये प्रदान करता है। वसा निर्माण का काम इसी में होता है और प्रोटीन निर्माण का काम भी इसी में होता है। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आपको ईआर समझा दिया गया है और थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने। किसने? पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की। और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, जो कि आपको बताया था मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक उसमें। तो बताया था कि प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन की फैक्ट्री इसे बोला जाता है। और राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, वो भी सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है छोटे बड़े के आधार पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। छोटे बड़े का, अब इसमें सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग छोटे बड़े का पता कैसे लगाया जाता है? वो लगाया जाता है कि किसी लिक्विड में दोनों को डाल के, जो भारी होगा वो जल्दी तल में बैठ जाएगा और जो मतलब छोटा होगा वो ऊपर तैर जाएगा। जो बड़ा होगा वो नीचे बैठ जाएगा तल में, और जो छोटा होगा वो ऊपर तैर जाएगा। अरे सिंपल सा फंडा रख लो यार, कि जो भारी होगा वो बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो तैर जाएगा। तो दो भागों में, पहला है 70S और सेकंड है 80S। तो 80S अब सीधा पता चल रहा है 70S छोटा होगा, 80S बड़ा होगा। तो छोटे को प्रोकैरियोटिक और बड़े को यूकैरियोटिक बोलते हैं। ये कोशिका एक्चुअली क्या है कि ये कोशिका सेल चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अलग से चैप्टर लेंगे। और आपको पूरा अभी तो जनरली बता देते हैं, बाद में इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल से। तो सिर्फ इतना याद रखो कि जिसको देखने के लिए माइक्रो दूरबीन की जरूरत पड़ जाए उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसको नहीं पड़े जनरली रख लो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक, तो ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसके अंदर क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर इसमें दो पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला है
प्रोटीन जो 80% पाया जाता है। केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन पाई जाती है और डीएनए 10% पाया जाता है, बाकी के 10% में अदर पाए जाते हैं। बाकी के 10% में अदर जीन वगैरह वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक को सेल ऑफ माइंड या ब्रेन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस, केंद्रक को कोशिका का वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी कोशिका को न्यूक्लियस केंद्र कंट्रोल करता है, इंडिकेट करता है कि भाई सब आप अपना काम अच्छे से करो, तू अपना काम ये कर, तू अपना काम ये कर। हमने आपको बताया था ये ऊर्जा निर्माण करता है, तो इन सब का अलग अलग काम होता है। जो आपको बताया था वैक्यूल्स का जल संरक्षण करने का काम होता है और गोल्जी बॉडी का ऊर्जा परिवहन करने का होता है। तो इन सब का अलग अलग काम होता है और जो भी काम करता है वो इंडिकेट करता है न्यूक्लियस केंद्रक, जो ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ सेल। कंट्रोलर भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि कंट्रोलर भी इसे बोल सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी और इसके अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन इसके अंदर सबसे ज़्यादा 80% पाई जाती है और डीएनए 10% पाए जाते हैं, बाकी के 10% में अदर्स पाए जाते हैं। तो और बात करते हैं थोड़ा और। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम खोजा था डी डुबे ने। किसने? डी डुबे ने। सर्वप्रथम डी डुबे ने लाइसोसोम को खोजा था और इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसे कहते हैं, तो इस जल अपघटक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है कि जब भी कोई कोशिका का अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, जब भी इनमें से कोई सा भी काम करने में अपने आप को वो करे और मना करे काम करने, भाई हम काम नहीं करेंगे, तो इसका काम होता है कि ये जल अपघटक पदार्थ को उसी के ऊपर डाल देता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला भाई हम काम नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं बनाएंगे, तो ये कहेगा भाई क्यों नहीं बनाएगा, नहीं बनाएंगे, तो इसको बुलाएगा और बुला के इसको डाल देगा। लाइसोसोम जल अपघटक पदार्थ को डाल देगा जिससे नष्ट हो जाएगा, पचा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पचा देगा, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटक पदार्थ है जो पचा देता है। इसे कोशिकीय पाचन एंजाइम भी कहते हैं। ये पचा देता है और कभी कभी अगर गलती से पूरी कोशिका ही मतलब कि पूरी कोशिका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, ये पूरे काम करने में मनाही कर दें, सभी हड़ताल पे उतर जाएं, तो ये एक काम भी कर सकते हैं, खुद को पूरे को फाड़ देता है। और अगर पूरे को फाड़ दिया तो पूरी कोशिका को तहस नहस कर देगा। पूरी जिस कोशिका का लाइसोसोम फटेगा उस पूरी कोशिका तहस नहस हो जाएगी। और वो जब पूरी कोशिका तहस नहस हो जाएगी तो आपको पता है भाई इसको भी खाने वाला चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगी। भाई ये कोशिका मर गई, अब वो वैसे घूम रही है तो उसका भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो वो सड़ जाएगी। तो उसको पचाने के लिए आपको पता है कि जैसे कहीं अपन अभी जो अपने करौली वाला कांड हुआ है, मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर ईंट पत्थर फेंके, तो उसी में पुलिस, अब कर्फ्यू लगा हुआ, पुलिस डंडे लगा रही है, तो वो डंडे लगा रही है, तो जैसे डंडे लगाए किसी के तो वहाँ पे ब्लैक कस के मार देती है, ब्लैक हो जाता है पूरा। जब ब्लैक हो जाता है वहाँ की सब कोशिकाएं मर जाती हैं। अब वहाँ का लाइसोसोम भी मर गया तो पूरी कोशिका को पचाएगा कौन? तो आदमी क्या करता है? सिकाई करता है। सिकाई जब करता है तो अगल बगल की कोशिकाओं के लाइसोसोम देखते हैं भाई ऐसा क्या हो गया जो सिकाई करनी पड़ रही है, तो देखता है कि भाई यहाँ तो पूरा शमशान घाट बना हुआ है। तो क्या करते हैं कि वहाँ के लाइसोसोम देखते हैं खुद की कोशिका ठीक है, तो उस कोशिकाओं पे भी डाल देते हैं जल अपघटक पदार्थों को, ताकि वो कोशिका पच जाए। और वो जब कोशिका पच जाती है तो वो ब्लैक निशान सही हो जाता है। तो ये लाइसोसोम में जल अपघटक पदार्थ का काम होता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड ऑफ बेम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि फटता है इसलिए एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भाई
ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं और आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आपको पता है, हमने बताया था आरबीसी का 120 डेज जीवन काल हो जाता है। वो जब खत्म हो जाती हैं तो उनको भाई उनको भी पचाने वाला चाहिए, तो उनको पचाने का काम एस्प्लिन करता है। एस्प्लिन, तिलिया, पिलिया, जैसे हमने आपको उस दिन बताया कि कब्रिस्तान कहा था कि कब्रिस्तान भी होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल और इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो सेल वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा है चैप्टर, तो इसको पूरा करने में अपन को और दो तीन दिन लग जाएंगे, तो इसको पूरा क्लियर कर देंगे। और तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।